हमारे साथ हैं पूर्व विधान पार्षद और रांची में क्षेत्रीय क्षत्रिय समागम करने वाले के संयोजक प्रवीण सिंह हमारे साथ हैं। और हम ये समझते हैं कि ये आखिर ये जो आप एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक शक्ति प्रदर्शन था क्षत्रिय समाज का, तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों आपको लगा कि क्यों ये चीज़ होना चाहिए था रांची में विशेष तौर पे? नहीं, पहले बात तो हम आपका बात का खंडन करते हैं कि जो शक्तिशाली जो समाज होता है उसको शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, हम अपनी समस्याओं को लेके एक साथ हम बैठते नहीं थे, हम अपना पंगत भूल गए थे। धीरे धीरे कैरियर के तलाश में हम इतने भटक गए थे कि हम अपने लोगों को पहचानना भूल गए थे। उसको एक प्रयास किया गया कि भाई आप एक जगह, कोई बड़े हो गए हैं, कोई छोटे हो गए हैं, कोई अमीर हो गया है, कोई गरीब हो गया है। एक विषमता जो आई है कि आज जो गरीब क्षत्रिय सो अमीर के साथ बैठने में हिचकता है, और अमीर जो राजपूत है क्षत्रिय है वह भी गरीब की ओर देखने में भी हिचकता है। तो इस विषमता को पाटने का हम लोग काम शुरू किए हैं। और आज का बैठक 100% नहीं, लेकिन हाँ एक सफलता की कहानी लिख के जरूर गई है। ये एक शुरुआत है। हाँ, एक शुरुआत है, एक ऊर्जा दे के गई है। जितना सफल आयोजन के हिसाब से सफल है, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है। जब हम इसकी बात करते तो हमने एक कार्यक्रम में एक चीज़ देखा कि इसमें ज़्यादातर जो आपके अतिथि थे, मुख्य अतिथि के तौर पर जो मंच पर थे, वो ज़्यादातर एनडीए खेमे के ज़्यादातर ऐसे, हालांकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, लेकिन एनडीए खेमे के लोग ज़्यादा थे, चाहे वो बृजभूषण जी हो, चाहे लवली आनंद हो, चाहे जो और भी जो जैसे सुनील सिंह हैं, आप खुद भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एनडीए में अपनी ताकत दिखाने का आप लोग ये एक तरीके से कोशिश कर रहे थे? नहीं, अगर यही रहता तो मोतीलाल जो जेएमएम के थे, डॉक्टर अजय यादव कांग्रेस के थे, प्रेम प्रकाश कांग्रेस के थे। लेकिन क्या है कि अभी क्षत्रियों की आबादी एनडीए में ज़्यादा है, इस बात को समझना पड़ेगा। एनडीए के समर्थक ज़्यादा हैं, और इसके कारण आपको दिख रहा होगा कि भाई एनडीए के समर्थक ज़्यादा लोग हैं। लेकिन एनडीए से इसका कोई लेना देना नहीं। आज तो जहाँ तक मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक थी आज रांची के अंदर, जहाँ पर कि सारे सक्रिय कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। उसमें क्षत्रियों को भी बुलाया गया होगा, कुछ क्षत्रिय इधर आए होंगे, कुछ क्षत्रिय उधर गए होंगे। अच्छा, इस बीच में दो विषय ऐसा हुआ है जिसमें लगा है कि खास तौर पर हमने देखा है कि चाहे सवर्ण जाति हो, वो अपने अपने तरीके से उन्हें अपना ना प्रतिरोध जताया। एक जो यूजीसी का मामला था, जिसका हमने देखा कि बृजभूषण जी ने भी अपने तौर पर उत्तर प्रदेश में विरोध किया था, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बिहार झारखंड में भी सुधार। तो क्या इस तरह के कार्यक्रम से ये एक आपको लगता है कि संदेश गया होगा कि चाहे वो सामान्य समाज हो या क्षत्रिय समाज हो, उसको समाज के रूप में उसको एकजुट होना होगा? हाँ, नहीं, मैं इस बात का मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँ जिसने धर्मेंद्र प्रधान जी की निंदा की थी झारखंड में, एनडीए में रहने के बावजूद, बीजेपी में रहने के बावजूद। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप गाली गलौज की भाषा में किसी का विरोध नहीं कर सकते। सरकारें रहती हैं और बिल नहीं है या एक नियमावली है। अगर सही माने में अगर आपको इसका विरोध दर्शाना है तो अपने अपने क्षेत्र के सांसद के यहाँ उनका घेराव कीजिए, उनको मजबूर कीजिए कि भाई आप जाके इस बिल को वापस करवाओ। लेकिन सीधे गाली गलौज में उतर जाना रील के चक्कर में, और उसमें अपने आप को शो करना कि भाई हम बहुत काबिल हैं, चाहे बहुत हम हितैषी हैं, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। इससे थोड़ा सा क्षत्रिय समाज को बचना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई इस बिल का विरोध बनिया भी जो सवर्ण जाति के बनिया उनका भी बनता है, भूमियार हैं, ब्राह्मण हैं, कायस्थ हैं, तो सब मिलके एक पॉलिसी के तहत विरोध करें। गाली गलौज तो इसका अति नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। एक आखिरी बात आपसे करेंगे कि हमने 2024 के चुनाव में देखा, खासतौर पे जो धनबाद और चतरा की सीट थी, वो सीट कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज से दूर हो गया। यहाँ धनबाद में अभी जो मेयर का चुनाव या झारखंड में अलग अलग जिलों में जो हुआ, खासतौर पे धनबाद से जो संजीव सिंह की जीत हुई है, उससे आपको लगता है कि एक संदेश गया है 2029 के लिए, खासतौर पे एक बीजेपी के सदस्य होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ? देखिए, इसमें तो मेरा जो अपना दिमाग, बीजेपी के सदस्य होने के नाते नहीं, एक जागरूक आदमी होने के नाते मेरे दिमाग में एक शक है, और मैं शक को जाहिर पहले भी कर चुका हूँ। आने वाला समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये सब षड्यंत्र कहीं ना कहीं किसी का चल रहा होगा जोगी को डिस्टर्ब करने के लिए भी। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे सटा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश, तो ये हो सकता है। जबकि जोगी है, वो कोई जात का आदमी नहीं है, क्षत्रिय समाज में जरूर पैदा लिया है, क्षत्रिय कुल में जरूर पैदा लिया है,
लेकिन क्षत्रिय कुल में तो सिद्धार्थ भी पैदा लिए थे, बाद में बौद्ध हो गए। तो उनको जाति से जोड़ना जोगी को, और उसके चलते हिंड्रेंस पैदा करना, डिस्टर्बेंस पैदा करना, ये सही है कि अगर आपने टिकट काटा था पार्लियामेंट में तो मेयर में मौका देना चाहिए था, ये बात सही है। अगर ये डिसीजन लिया है यहाँ पर का बैठा हुआ कोई नेतृत्व, तो गलत लिया है और जनता ने जवाब दिया इसका। धनबाद के मेयर चुनाव से ये मैसेज चला गया है झारखंड में। हाँ, जनता जवाब दिया है कि अगर सही फैसला अगर आप नहीं लेंगे तो जनता सीधे सीधे विमुख हो जाएगी। आपके चीज़ों का गुलाम जनता नहीं है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे प्रवीण सिंह। उन्होंने बड़ी बेबाकी से, चाहे वो यूजीसी का मामला हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व घटने की बात हो, सांसद और विधायक के रूप में उस पर उन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया। और जो ये क्षत्रिय समागम हुआ है उसकी सफलता से काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और आगे भी आप लोग इस तरह के कार्यक्रम करेंगे? हाँ, अभी तो हमको मंडलों में जाना है, फिर हम परिचय सम्मेलन शुरू करने वाले हैं कि पारिवारिक परिचय सम्मेलन, जिसमें हम अपने लड़के लड़कियों का शादी विवाह लंदफंदी सब का कुछ भूमिका अदा करें। फिर कुछ हम अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि रात की शादी बंद करो, सामूहिक विवाह करो, आडंबर से दूर हटो। ये सब चीज़ों पे जो जिसका एक तरह से हमारे ऊपर दे दिया गया है कि आप इसी के लिए बने हो, आपको जितना आडंबर करना है कर कीजिए। आपको अगर पैसा ज़्यादा हो गया है, लड़कों को तो जितना सोना पहनना है पहनिए। सोना महिलाओं को शोभा देता है, लड़कों को शोभा नहीं देता है, समझे कि नहीं? तो इस बात को समझाना पड़ेगा और लोग समझेंगे धीरे धीरे। और जब समझेंगे तो समझेंगे कि यही सबसे, लेकिन ये अवेयरनेस का काम निरंतर चलता रहेगा। हम लोग के जाने के बाद नई पीढ़ी करेगी। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।